ताज़ा तरीन जो मामला है ये महाराष्ट्र में है। क्या कुछ हो रहा है आप ये देखिए कि अब देवेंद्र फडणवीस ये कह भी चुके हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, यानी अब वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अपने दम पर सरकार बना लेंगे, बचा लेंगे। बना लेंगे तो खैर अब बात की बात है, अब चुनाव जब होंगे तब होंगे, लेकिन बचा लेंगे ये उनका दावा है। इसलिए दावा है क्योंकि जब उन्होंने पिछली बार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की पार्टी को तोड़ लिया, उसके बाद शरद पवार की पार्टी को तोड़ लिया उन्हीं के भतीजे से, सारी कहानी आपको पता ही है। ये दो के दोनों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अपनी पार्टियों को तोड़कर चले आए और यहाँ सरकार बनाई। एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ अब एकनाथ शिंदे को भी पता है। और एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की पार्टियों में फिर सेंध लगाने की कोशिश होगी, बहुत मुश्किल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास 132 विधायक हैं और 145 की ज़रूरत है वहाँ पर सरकार को बचाए रखने के लिए। तो वो किसी भी पार्टी को, चाहे अजीत पवार हो चाहे शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, उसको तोड़ सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को है। लेकिन यही चीज़ अगर पार्टियां नहीं टूटती हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके का माहौल है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, वो जिस तरह से पार्टियों को तोड़कर, नेताओं को तोड़कर लाती है, महत्व देती है और उसके बाद दूध की मक्खी की तरह निकालने की कोशिश करती है, इन सारी चीज़ों से बीजेपी के खिलाफ अपने गठबंधन के भीतर एक ज़बरदस्त माहौल है। और महाराष्ट्र में इस समय ये सतह पर दिखाई पड़ रहा है। देवेंद्र फडणवीस उसको और हवा भी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। ताज़ा तरीन मामला ये है कि अभी अजीत पवार के बेटे का नाम 1800 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन की खरीद में आया ही था। उसमें गंभीर आरोप लगे थे, सफाई अभी तक दे रहे हैं अजीत पवार, लेकिन वो आरोप बहुत गंभीर है और सत्तारूढ़ पार्टियों के लोग उन आरोपों में वहाँ पर शामिल हैं, आरोप लगाने वालों में। ताज़ा तरीन मामला है कि शिवसेना के कैबिनेट मंत्री और एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी माने जाते हैं संजय शिरसाट, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, सामाजिक न्याय मंत्री हैं वहाँ पर। उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और ये सिडको की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, और करीब 45 करोड़ रुपए का नवी मुंबई में है, 4500 करोड़ रुपए का ये ज़मीन घोटाला है। इस मामले में संजय शिरसाट के खिलाफ उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं इसकी। और अजीत पवार का हमने आपको बताया कि उनके बेटे पार्थ पवार पर किस तरह से 1800 करोड़ रुपए की सरकारी ज़मीन को खरीदने का एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है।